मुज़म्मिल। इस पर मज़ारी साहब एक तनकीद जो पीपल्स पार्टी के हवाले से होती है वो अमूमन यही होती है कि जो ऐसी सीट्स होती हैं, जो ऐसी पोजीशंस होती हैं जिस पे क्रिटिसिज्म हो या जो पॉलिटिकल होती हैं, जैसे इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है या कोई और सीट है, उसके लिए पीपल्स पार्टी इतना ट्राई नहीं करती। तो ऐसा ही है कि चेयरमैन पीसीबी के लिए इसीलिए इतना ज़्यादा इंसिस्टेंस थी पीपल्स पार्टी की तरफ से कि पहले कुछ एग्रीमेंट था कि ये सीट आपकी है, नून लीग की नहीं। देखिए, ये मौक़िफ़ मैंने पहले जैसे अर्ज़ किया, ये लीडरशिप के दौरान तय हुआ था जब पीडीएम गवर्नमेंट आई थी कि जिनके पास जौन सी मिनिस्ट्रीज़ हैं उधर उनके बंदे अपॉइंट हो गए। जैसे जो नून लीग के पास जितनी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके मर्ज़ी के बंदे अपॉइंट हैं, लिहाजा ये मिनिस्ट्री पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। तो उन लीडरशिप की ख्वाहिश है और उन्होंने अपनी ख्वाहिश पर ज़ाहिर किया कि इधर जो है ज़का अशरफ साहब शुड बी द कैंडिडेट फॉर द स्लॉट ऑफ चेयरमैनशिप ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। जी ठीक, मुझे नहीं आवाज़ आ रही। जी सिद्दीक, आपका सवाल। मज़ारी साहब, पहले दिन से आपने बड़ी क्लैरिटी से कहा था कि ज़का अशरफ साहब ही बनेंगे और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई, क्योंकि जब आपने ये कहना शुरू किया था तो नून लीग ने अपने सोच से कहा नहीं जी ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, अभी आप इन चीज़ों को ना चलाएं, लेकिन आप दुरुस्त साबित हुए। मज़ारी साहब ये बताएं कि क्योंकि ये पीसीबी आपकी ही वजारत के अंडर है, तो ये नजम सेठी साहब जो 4-5 माह रहे हैं, तो इनकी कारकर्दगी को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि नून लीग कह रही है वो तो बड़े शानदार तरीके से पीसीबी को चला रहे थे, बड़ी ज्यादती की पीपल्स पार्टी ने उनको हटवा के ज़का अशरफ साहब का नाम देकर। देखिए, नजम सेठी साहब आए थे एज ए टेम्परेरी मैनेजमेंट कमेटी के हेड। जब रमीज़ राजा साहब को हटाया गया था, हमने 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन बहाल किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उसमें ये आए थे एज ए टेम्परेरी मैनेजमेंट कमेटी के हेड। इनका खाली एक ही वो था, गोल था कि आपने क्रिकेट बोर्ड की रीजनल इलेक्शंस कराने, जो 18 रीजन आपने उनके इलेक्शंस करा के आपने जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के बने और 2 नाम पीएम साहब बताएंगे, तजवीज़ करेंगे, तो वो नई जो आएगी पीसीबी की बोर्ड जो होगा वो नया अपना चेयरमैन और सारा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो भी होंगे वो सेलेक्ट करेंगे अपने। तो इनका खाली यही मैंडेट था, इससे ज़्यादा इनका कोई मैंडेट नहीं था। अच्छा, कारकर्दगी के बारे में बताइएगा, नजम सेठ साहब की कारकर्दगी। ठीक थी उनकी, ऐसा नहीं होने अच्छा करा है पीएसएल जो है। बेसिकली इट वाज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ ज़का अशरफ साहब, बट फिर नजम सेठी साहब आ गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन। उन्हें भी अभी भी ये जो पीएसएल करी कामयाब पीएसएल हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं खामखा में किसी के बारे में गलत बात क्यों करूँ, उन्हें अच्छा कराया था पीएसएल। मज़ारी साहब, कोई ऑडिट भी आपने कराने का फैसला किया है पीसीबी का? हाँ जी, ऑडिट तो हमने बिल्कुल फैसला किया है कि हमें पता चले कि क्या खर्चे हुए हैं, कहाँ का पैसा खर्च हुआ है। बिकॉज ये जो है हमें आइडिया होना चाहिए। हमें लिखा है अभी, बल्कि हमने रिपोर्ट तलब की थी कि हमें आप अपनी परफॉर्मेंस बताएं पिछले 4 महीने की, कि उसमें आपने कहाँ क्या खर्चे किए हैं, किसको हायर किया, किसको फायर किया। अभी तक उन्हें हमें वो जवाब नहीं भेजा, लेकिन लिहाजा अभी तो वो आपका क्या कहते हैं टेम्परेरी कमेटी का कल टेन्योर था, वो तो अभी बोर्ड भी हमने आज डिज़ोल्व हो गया है और जो इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं ही इज़ टेकन द चार्ज और उनको अभी कहा गया कि अभी जितने जल्दी इलेक्शन करें और ताकि BOGs हो और चेयरमैन के इलेक्शन भी हो जाए। मज़ारी साहब, ये लेटर आपने कब लिखा था आपकी मिनिस्ट्री ने और कितना सा हो गया इसका जवाब आपको नहीं मिला, और उसमें आपने स्पेसिफिक पूछा क्या क्या है? तकरीबन जी हमने 1.5 महीना पहले इनको लिखा था, उसके बाद मैंने हफ्ते के अंदर हमें आप जवाब दें, उसके बाद इन्हें नहीं दिया। उसके बाद हमने एक और इनको लेटर लिखा कि अभी तक आपने मिनिस्ट्री को जवाब नहीं दिया, अगर आप नहीं देंगे तो हम ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को लिखेंगे लेटर कि आपका ऑडिट किया जाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। लेकिन उनका फिर ये था, उनके जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे सलमान, उन्होंने कहा कि सर सेठी साहब उस वक्त है नहीं, मुल्क से बाहर हैं, जैसे ही वो आएंगे तो हम आपको उसका जवाब भेजेंगे। इस पे मज़ारी साहब एक जो अप्रोच है नून लीग की और बिलखसूस नजम सेठी साहब की, उसमें जो तज़ाद था रमीज़ राजा के टाइम में और नजम सेठी के टाइम में, वो कॉन्स्टिट्यूशन का था। 2014 का जो आइन था पीसीबी का वो बहाल किया नजम सेठी ने आके, जबकि 2019 का आइन जो था रमीज़ राजा साहब उसको इम्प्लीमेंट करवा रहे थे। अब उसमें डिपार्टमेंट क्रिकेट को भी PTI के दौर में रोल बैक कर दिया और उन्होंने आके उसको रिज्यूम किया।
पीपल्स पार्टी किस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलाएगी पीसीबी को, और डिपार्टमेंट्स के हवाले से कोई पॉलिसी अब तक तय हुई है या अभी इस पर सोचा नहीं है आपने? देखिए जी, नजम सेठी साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन बहाल नहीं किया, हमारी मिनिस्ट्री ने बहाल किया था। नोटिफिकेशन हमारी मिनिस्ट्री ने निकाला था कि वो हम कॉन्स्टिट्यूशन उसको हम करके हम 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन बहाल करेंगे। उससे के तहत तो नजम सेठी साहब आए थे। जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन 2014 का बहाल किया, उसी की वजह से नजम सेठी एज द टेम्पररी हेड ऑफ कमेटी, और पाकिस्तान पीपल पार्टी भी इसको वही 2014 कॉन्स्टिट्यूशन है उसी के मुताबिक चलाएगी। और डिपार्टमेंट्स के हवाले से आपके स्पोर्ट्स जो उन्हें विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन जो ये इमरान नियाजी ने ख़त्म कर दिए थे, वेरी ग्रेटफुल द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। हमने उनको रिक्वेस्ट की जी डिपार्टमेंटल स्टोर को बहाल किया जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे उस समरी पे और कि उन्होंने उनको बहाल किया जी। अच्छा, ये फरमाइएगा मज़ारी साहब कि आपने कहा कि आप मुतमईन हैं नजम सेठी साहब ने जो भी काम किए या उनकी कारकर्दगी, लेकिन 1.5 माह हो गया आपको लिखे हुए, तो इसमें ऐसा क्या है कि वो पेश नहीं कर सकते कि जी ऑडिट के हवाले से कहाँ क्या खर्चा हुआ? ये तो एक बड़ी सीरियस बात है। मैंने वही आपको अर्ज किया, मैंने इनको 2 लेटर भेजे मिनिस्ट्री से कि आप अपनी हमें 4 महीने की परफॉर्मेंस बताएं। परफॉर्मेंस में हर चीज़ आ जाता है कि आपने क्या खर्चे किए हैं, किसको हायर किया है, किसको फायर किया है, और आपने क्या क्या इसमें क्रिकेट में डेवलपमेंट में क्या किया। तो ये हमने उनको लेटर्स लिखे हैं, उसमें हमने सारा कुछ कवर किया था। उनकी हमें जवाब नहीं आया, तो नहीं आया तो जाहिर बात है हम इनको ऑडिट कराएंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, 4 महीने का भी कराएंगे। उससे पहले जो रमीज़ राजा साहब थे उनका भी हम ऑडिट कराएंगे। जैसे रमीज़ राजा थे, उन्हें अपने लिए 14 करोड़ रुपए की बुलेट प्रूफ गाड़ी मंगवाई हुई थी। अच्छा सर, सैलाब ज़दगान के हवाले से, क्योंकि आप बैनुल-सूबाई राब्ता के वज़ीर हैं, तो उसमें पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी ये एग्री हुआ था कि आप रकम देंगे सैलाब ज़दगान के लिए भी 25 अरब रुपया सिंध गवर्नमेंट करेगी, 25 अरब रुपया वफाकी गवर्नमेंट करेगी। वो मामला कहाँ तक पहुँचा है, रिजॉल्व हो गया? हाँ जी, वो मामला रिजॉल्व हो गया। कल मीटिंग हुई थी पीएम साहब के साथ और उनके लीडरशिप, हमारी लीडरशिप की, और पीएम साहब ने अश्योर कराया कि जी वो पैसे आपको मिलेंगे। लेकिन सर अभी हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, उसमें नदीम अफजल चंद साहब कह रहे हैं जी प्री पोल रिगिंग पंजाब में हो रही है। तो ये मामला क्यों इस तरह से उठ रहे हैं अब? प्री पोल क्या हो रहा है जी? जी नदीम अफजल चंद साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पंजाब में प्री पोल रिगिंग हो रही है। तो ये मामला अब क्यों उठ रहे हैं, इलेक्शन जब होने वाले हैं उससे कुछ अर्सा पहले? देखिए जी, उनका मौक़िफ़ था कि जी जो पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन है वो टोटल मतलब कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की को उनको सुनती है, और हमारे जो पीपल्स पार्टी के जो हैं उनके अगर कोलिशन पार्टनर्स हैं, अगर उनका कोई काम होता है, तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, तो उनको एड्रेस नहीं किया जाता। ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब एहसानुर रहमान मज़ारी साहब, बैनुल-सूबाई राब्ता, आपने हमें वक्त दिया। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तज़ा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची, ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। अब सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। और ये एक्सपेक्टेड था, मैंने आपको कहा कि नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर आवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं वो हाई अलर्ट हैं, और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।